एक नंबर क्वेश्चन है इसका। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है जी? 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो अनुपात अगर निकालना है तो अनुपात का मतलब होता है बट्टा। क्लियर है ना। तो सबसे पहले दो संख्याओं का अनुपात कह रहे हैं 5:6। कोई दो संख्या वो हमको पता नहीं है, जो अज्ञात है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो दोनों को हम लोग, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण वाला है ना, तो इसमें एक को x मानेंगे, एक को y मानेंगे। तो लिखेंगे कि माना कि एक नंबर है इसका, लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर कितना x तथा दूसरी संख्या बराबर कितना y। इसलिए क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है ना। और दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है ना, प्रश्नानुसार। और इससे दो समीकरण बनेगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, इधर बनाएंगे। तो कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। तो हमारे पास दो संख्या कौन कौन है? x और y है। तो x और y अनुपात मतलब अभी बोले थे ना, बट्टा होता है। तो x और y का अनुपात जो है मेरे अनुसार x/y है, और इसके अनुसार क्या है? 5:6 यानी 5 कितना? कोई दिक्कत? और इसके बाद क्या करेंगे? गुना करेंगे, तिरछा तिरछी। तो 6 में x से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 6x। और 5 में y से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 5y। उसको उधर भेजते हैं। तो 6x और घटाओ में प्लस में 5y इधर आएगा तो माइनस में होगा ना। माइनस में 5y इक्वल टू कितना? 0। समीकरण एक समीकरण मिल गया। लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, बोलो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिए जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाता है? 4/5 है ना। तो अगर हम दोनों संख्या से 8 घटाते हैं, यानी x से भी 8 घटाते हैं और y से भी 8 घटाते हैं, तो इसका अनुपात जो है वो कितना हो जाता है? हाँ, तो 4:5 मतलब कितना? 4/5। अब चलो तीसरा तीसरी गुना करो। तो 5 से इसमें गुना करोगे ना, यानी x - 8 में कितना से गुना करोगे? 5 से। अच्छा, और y - 8 में कितना से गुना करोगे? 4 से करोगे ना। चलो गुना करो। 5 से x में करोगे तो, और 5 से -8 में तो 8 बचे -40। अच्छा, 4 से y में तो 4y, और 4 से 8 में -8 में करोगे, कितना हो जाएगा? 8 चौके। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या करते हैं? 5x। ठीक है, और इस -40 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्योंकि संख्या है और यहाँ भी संख्या है। ये इसके साथ y है तो इसको इधर भेज देते हैं। तो प्लस में 4y इधर आएगा तो माइनस में 4y हो जाएगा, माइनस में 4y हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो है 4y हो जाएगा। अब इधर हो जाएगा माइनस में 32, और ये माइनस में 40 प्लस में 40 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 5x और घटाओ में 4y, और चिन्ह विपरीत होगा तो बड़े में छोटे घटाएंगे ना। तो 40 में से 32 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 8 बचेगा ना। और बड़े का चिन्ह प्लस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब दोनों को बराबर करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो या तो x वाले टर्म को बराबर कर दो, नहीं तो y वाले टर्म को बराबर कर दो। ठीक है, तो x वाले टर्म को बराबर करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ 6 है x के गुणांक, यहाँ x के गुणांक क्या है? 5 है। तो वो विलोपन विधि से बना देते हैं। ठीक है ना, विलोपन विधि से। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में कितना से गुना करने पर? 5 से। और समीकरण 2 में कितना से गुना करने पर? यहाँ 6 है ना, तो समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे? 6 से। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे जी? तो ये हमारा समीकरण 1 है, यहाँ 6 है, और ये समीकरण 2 है, यहाँ क्या है? 5 है। तो इसके 5 से इसमें गुना करेंगे सब में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से गुना करने पर? 5 से गुना, तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में कितना से गुना? तो समीकरण 2 हमारा यही ना है, 5x है। तो यहाँ कितना है? इसके 6 से। तो लिखेंगे 6 से गुना कर समीकरण 1 में से 2 को क्या करना है? 2 को घटाने पर। ठीक है ना। चलो सबसे पहले 5 से गुना करना है समीकरण 1 में। ठीक है, तो 6 में 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 30x। अच्छा, 5 में 5 से, अच्छा 0 में 5 से, बोलो हो गया ना। और इसमें पूरे में 6 से। ठीक है ना, समीकरण 2 में यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है? 6 से गुना करने पर। तो 6 से गुना करो, कितना हो जाएगा? 6 बचे
30 और यहाँ 6 से तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24 होगा ना जी, और यहाँ 6 से तो 6 8 48 हो जाएगा। अब चलो चिन्ह पलटेंगे ना, घटाने पर लिखे हैं तो घटाने में तो पलटेंगे चिन्ह, तो इसका प्लस चिन्ह है यहाँ, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब ये कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ 25y किसमें माइनस में और 24y प्लस में, चिन्ह विपरीत है तो घटेगा ना, तो कितना होगा 25 में से 24 घटेगा कितना 1, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, केवल y लिखेंगे, और बड़े का चिन्ह क्या है 25 है ना, माइनस, तो माइनस लिखेंगे। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में 48 होगा ना। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस कट जाएगा ना, क्या बचेगा केवल y बराबर कितना 48। ठीक है, अब लिखेंगे y का मान समीकरण कितना में रखने पर, 1 में रखने, रख दो 1 में। समीकरण एक क्या है हम लोगों का, समीकरण एक है 6x घटाओ 5y और बराबर में कितना 0, तो यहाँ हो जाएगा 6x और माइनस में कितना 5 और y की जगह कितना रखोगे 48 बराबर में कितना 0, ये 6x यहाँ से कितना हो जाएगा गुना करोगे तो आएगा 240 बराबर में 0, ये 6x माइनस में इधर आएगा प्लस में 240 हो जाएगा। अच्छा x बराबर कितना 240 और बट्टे में ये 6 गुना में इधर आएगा तो भाग में 6 चौके 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 और y बराबर हम लोग का कितना आया है 48। अब माने क्या क्या है, तो पहली संख्या ना, तो लिखेंगे कि इसलिए पहली संख्या बराबर हम लोगों ने क्या माना है x माना है ना, तो x का मान कितना है 40 है ना, 40 तथा दूसरी संख्या हम लोगों ने क्या माना है y का मान कितना है 48, ये दोनों हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका कहता है कि दो संख्याओं का योग 16 है, दो संख्याओं का योग कितना है 16 है। अब दो संख्याओं के योग के मतलब क्या हो गया कि दो संख्या कोई है जिसको जोड़ने पे 16 आएगा, तो वो 1 और 15 हो सकता है, जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा ना, 2 और 14 हो सकता है, लेकिन इसके हिसाब से ये कौन पूछ रहा है, वो कौन सी ऐसी दो संख्या है जिसका योग कितना हो रहा है 16 हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या मानेंगे, एक को क्या मानेंगे x और एक को मानेंगे y। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या, ठीक है ना, इसमें भी पहली संख्या ही मानेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर कितना x तथा दूसरी संख्या बराबर कितना y। ठीक है ना, इसलिए अब प्रश्न ये कुछ समीकरण हमको उसी बात से मिल जाएगा जो आपने अभी देखा, क्या देखा कि जो है दो संख्याओं का योग कितना है 16 है, तो हमारे हिसाब से दोनों संख्या कौन सा है x और y इनका योग, और उसके हिसाब से क्या है वो कितना है 16 है। ये हो गया हमारा कितना समीकरण 1। ठीक है, अब कहता है आगे, यदि प्रत्येक संख्या में से क्या कर दिया जाए 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है 2:1 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो लिखेंगे कि पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है ना, अगर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, x में भी कितना जोड़ दिया जाए 4 और y में भी जोड़ दिया जाए 4, तो अनुपात कितना हो जाता है, इसका अनुपात की बात कर रहा है तो बट्टा बीच में खींचेंगे ना, है ना, तो क्या हो जाएगा कितना हो जाता है 2:1 यानी कि 2/1। ठीक है ना, और तिरछी गुना करो तो 1 से इसमें गुना करोगे तो उतना ही रह जाएगा ना, तो x + 4 ही रह जाएगा, और 2 से गुना करोगे इन दोनों में तो 2 से y में गुना करोगे कितना होगा 2y, और 2 से 4 में गुना करोगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा ना। अब चलो, अब जो है जो चर राशि वाला है उसको एक तरफ, अचर वाले को एक तरफ करो तो x है ना, ये 2y को इधर लाओ कितना हो जाएगा माइनस में 2y बराबर में, इधर कितना बचेगा 8 बचेगा ना, 2y को उधर लेके चले गए तो, और 4 को तो लिखे नहीं, इधर लेके आओ कितना हो जाएगा प्लस में, तो इधर होगा तो माइनस में 4 होगा ना, तो यानी कि x - 2y बराबर में कितना हो जाएगा 4। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। और फिर देखो यहाँ x है यहाँ भी x है, सेम है, तो फिर हमें किसी से गुना करने की इसमें जरूरत नहीं है, सीधे हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ताकि इसका चिन्ह पलट जाए, यहाँ भी x का चिन्ह प्लस है यहाँ भी x का चिन्ह प्लस है, तो कटेगा तो नहीं ना, सीधे लिखेंगे क्या समीकरण 1 में से समीकरण, ठीक है ना, 2 को क्या करने पर घटाने पर घटा दो कितना होगा, तो पहले दोनों को साथ में लिखो, ये वाला क्या है x + y बराबर कितना है 16 और दूसरा कितना है x - 2y बराबर में कितना 4 है कि नहीं। अब घटाने की बात करें तो चिन्ह पलटेंगे ना, चलो यहाँ कितना हो जाएगा x, यहाँ देखो प्लस में दोनों है तो 2y और 1y कितना y 3y,
और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ चिन्ह विपरीत है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो फिर घटाएंगे, 16 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा 12 और प्लस ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा y बराबर, यहाँ से लिखेंगे कि y बराबर 12 और बट्टा में कितना 3, 3 चौके 12 होगा ना। तो y बराबर हम लोग का कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया 4 आ गया ना। लिखेंगे y, यहाँ इसलिए कर दीजिए, लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 हम लोग कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना 16 है ना। तो कितना हो जाएगा x और y की जगह कितना जोड़ 4 बराबर में कितना 16, तो x जोड़ में 4 इधर आएगा तो घटाव में हो जाएगा, तो 16 घटाव 4 यानी कि x बराबर कितना 12। तो x बराबर 12 आ गया और y बराबर कितना आ गया 4 आ गया ना, इसलिए x बराबर 12 और y बराबर कितना 4। लिखेंगे कि इसलिए माने किसको है, पहली संख्या को ना, पहली संख्या बराबर x बराबर कितना आ गया हम लोगों का 12 आ गया है ना, तथा दूसरी संख्या है ना बराबर y माने हैं, y बराबर कितना आ गया 4 आएगा। ये दोनों हम लोगों का आंसर हो गया। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है 3 है। तो इसमें एक बड़ी संख्या होगी, जब अंतर की बात करेगा ना तो पहली दूसरी नहीं मानेंगे, इसमें एक बड़ी संख्या, क्योंकि अंतर तभी होगा जब बड़े में से छोटे को घटाएंगे, नहीं तो इसमें एक बड़ी संख्या मानेंगे। तो कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि प्रत्येक में से 3 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात, इसमें भी अनुपात की बात करें तो दूसरे समीकरण में बट्टा लेंगे, ठीक है ना। 2 अनुपात 1 हो जा रहा है तो संख्याएं ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या लिखेंगे कि माना कि बड़ी संख्या, ठीक है ना, बड़ी संख्या किसको मान लेते हैं x को, तथा छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है ना। अब लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार और प्रश्न को पढ़ के और समीकरण को बना देना है। कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है 3 है। तो मान लीजिए कि सॉरी यहाँ पे पहली धनात्मक संख्या लिखिए, क्या लिखिए, बड़ी धनात्मक संख्या, धनात्मक की बात कर रहे हैं, धनात्मक संख्या, ठीक है ना। बड़ी धनात्मक संख्या कितना हो जाएगी x और यहाँ छोटी धनात्मक संख्या कितना हो जाएगा जी y होगा ना। इसलिए प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यानी इस बड़े में से यानी x में से छोटे को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। ये हो गया हमारा समीकरण 1। लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है ना। क्या होगा, कहता है आगे पढ़िए, कहता है यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाए तो उसका अनुपात 2:1 हो जाता है, यानी कि x में से भी 3 घटा लें और y में से भी 3 घटा लें तो अनुपात 2:1 हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा करो, ठीक है। यहाँ 1 से गुणा करोगे इसमें तो सेम रह जाएगा, यानी x - 3। अच्छा, इस 2 से गुणा करोगे इन दोनों में तो कितना हो जाएगा 2y और माइनस में कितना 3 दूनी 6 होगा ना। अच्छा चलो, यहाँ से क्या होगा, एक से देखो यहाँ ये दोनों को एक तरफ कर दें तो 2y को इधर लेके आ जाते हैं, तो x और प्लस में 2y बराबर की दूसरी तरफ इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 2y और बराबर में इधर कितना हो जाएगा माइनस में 6। ये -3 इधर आके क्या हो जाएगा दूसरी तरफ, बराबर की दूसरी तरफ कितना हो जाएगा प्लस में 3। ये x घटाओ 2y बराबर में कितना हो जाएगा जी, चिन्ह विपरीत है घटेगा ना, तो कितना बचेगा -3। ये हो गया हम लोगों का समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण, देखो यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो गुना करने की किसी से हमको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण किसको घटाने पर 2 को घटाने पर, घटा दीजिए जी। क्या कह रहा है, x से घटाओ y बराबर में कितना है 3 और यहाँ क्या है x घटाओ 2y बराबर में कितना -3। चिन्ह पलटेंगे ना, यहाँ से क्या हो जाएगा ये कट गया, प्लस में x माइनस में x। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये चिन्ह विपरीत है तो 2 y प्लस में माइनस में y घटेगा तो कितना होगा प्लस में y है ना। और यहाँ दोनों का चिन्ह प्लस हो गया, 3 का चिन्ह प्लस और 3 का ये नया वाला चिन्ह अपना होता है ना, तो ये चिन्ह प्लस हो गया तो कितना हो 3 3 6। लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखने पर 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो y का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 क्या है, x घटाओ y बराबर में 3, तो x घटाओ y की जगह आप कितना रख देंगे 6 बराबर में 3, तो x बराबर 3 और घटाओ में 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 3 9 होगा ना। अब क्या करेंगे, तो जो माने हैं, अब x y का मान आ गया तो माने क्या थे
इसलिए बड़ी धनात्मक संख्या बराबर x बराबर कितना हो जाएगा, x का मान कितना आया है 9 आया है ना, तो 9 तथा छोटी धनात्मक संख्या, ठीक है, बराबर में क्या होगा, तो बराबर में y माने थे हम लोग, तो y का मान कितना आ गया हम लोगों का, y का मान कितना आ गया 6। और देखो आप चेक भी कर सकते हो कि तुम लोग जो बनाए हो वो सही है कि नहीं है भाषा पढ़ के। इस 2 नंबर जो क्वेश्चन था इसमें क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था कि दो संख्याओं का योग 16 है। तो देखो हम लोग का जो आंसर आया है दोनों को जोड़ने पे 16 आ रहा है, 12 4 16। अच्छा कह रहा है यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है। तो प्रत्येक में 4 जोड़ के देख लो, 12 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 16, और 4 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8। अनुपात बट्टा में निकालेंगे ना तो 8 एकम 8 और 8 दूनी देखो तो 2:1 आ जा रहा है, यानी आंसर हम लोग का क्या है सही है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आंसर देखेंगे तभी पता चलेगा, एग्जाम में इसे चेक करना है, ठीक है ना। जैसे इसमें देखो, इसमें क्या कर रहा था, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, तो देखो दोनों आंसर जो आया है वो दोनों धनात्मक संख्या है, कोई माइनस में नहीं है ना, और अंतर 3 है, यानी 9 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 3 आएगा ना। और इसके बाद क्या करा था इसमें, यदि प्रत्येक में से 3 घटा लिया जाता है तो देखिए 9 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 6, और इसमें से 3 घटाओगे कितना आएगा 3, कटेगा कितना होगा 2/1, यानी 2:1 आ जा रहा है। और यही बात कह रहा था कि उसका अनुपात कितना हो जाएगा 2:। तो दोनों से इस तरह से परीक्षा में आंसर को मिला सकते हो कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। चलिए ठीक है, चलिए देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:5 है। दो संख्या है कोई जिसका अनुपात दिया हुआ है कितना 3:5 है। यदि प्रत्येक में से 5 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करिए। ये पहले क्वेश्चन जैसा है, 1 नंबर जो क्वेश्चन था उसके जैसा है। कैसे बनाएंगे इसको, तो मानेंगे कितना नंबर क्वेश्चन है जी 4 नंबर। लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर कितना x तथा दूसरी संख्या बराबर में कितना y, ठीक है। इसलिए प्रश्नानुसार ठीक है ना। क्या मिल रहा है, कह रहा है ना कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यानी x और y का जो अनुपात है ना वो कितना है 3:5 है। दो संख्या हमारे अनुसार x और y है, इसके अनुसार 3 और 5 है, 3:5 हो गया नहीं। फिर साथ इसे गुना करो कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना 3y। इसको उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 5x घटाओ 3y बराबर में 0, समीकरण 1, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है ना। क्या होगा पढ़ो क्वेश्चन को आगे। कहता है कि प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 1:2 हो जाता है, यानी कि x में से भी 5 घटा दिया जाए नहीं, और कितना में से भी दोनों में से 5 घटाना है ना, तो x में से भी 5 घटा दें और y में से भी 5 घटा दें तो दोनों का अनुपात कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है, 1:। अब तीसरा गुना करो भाई, तो 2 से गुना करोगे इन दोनों में कितना हो जाएगा 2x, और घटाओ 5 दूनी कितना 10। ये 1 से गुना करोगे इन दोनों में तो सेम रह जाएगा, यानी y घटाओ 5। यहाँ देखो 2x, इस y को इधर लाओ, घटाओ y बराबर माइनस में 5, प्लस में इधर आके 10 हो जाएगा ना, माइनस में है तो, यानी कि 2x घटाओ y बराबर में, ये चिन्ह विपरीत है तो घटेगा ना, 10 में से 5 घटेगा, 5 बढ़ेगा, चिन्ह प्लस देने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा समीकरण 2। एक सुनो अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको अगर बराबर करना चाहते हो x वाले टर्म को तो इसमें कितना से गुना करना होगा, तो यहाँ 2 है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना। अगर और इसको बराबर करने के लिए इसमें यहाँ 5 है तो 5 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन अगर y को बराबर करते हो तो आसान है, क्या करना पड़ेगा केवल इसी में गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3y है, यहाँ केवल y है, इसमें केवल 3 से गुना कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखो, और देखो y को बराबर करोगे तो फिर घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो घटाने पर ही ना चिन्ह पलट पाओगे, है ना। इसलिए देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 में कितना से गुना करना था 3 से ना, तभी ना इसके जैसा होगा 3y होगा, तो 3 से गुना कर समीकरण 1 में से किसको घटाएंगे 2 को घटाने पर, ठीक है ना, घटाने पर। तो 1 में तो कुछ नहीं करना है, 2 में ही ना 3 से गुना करना है, तो 1 को पहले उतार दो, कितना हो जाएगा 5x घटाओ 3y बराबर में कितना 0, और इसमें 3 से गुना करके तब लिखो, तो 3 से गुना करो, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x, और 3 में y से करोगे तो 3y, और बराबर में 5 यहाँ कितना 15 होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ चिन्ह पलटोगे ना तो माइनस प्लस माइनस, घटाने की बात की गई है यहाँ पे, है ना। अब देखो ये क्या होगा, तो ये वाला कटेगा 3y माइनस में 3y प्लस में कट गया। यहाँ देखो ये x वाला देखो यहाँ 6x अब 5x, यहाँ प्लस यहाँ माइनस घटेगा तो कितना बचेगा 1x बचेगा ना, और बढ़ेगा चिन्ह माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा,
और इधर क्या बचेगा, माइनस में 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा, दोनों तरफ से माइनस खत्म हो जाएगा, तो x बराबर कितना बचेगा, 15। अब लिखो x का मान कहाँ रखोगे, x का मान समीकरण किसमें, एक में, कोई में रख सकते हो रखने पर, ठीक है ना, रख दो समीकरण एक में। क्या है समीकरण एक, यही ना है। लिखोगे कि 5x घटाओ 3y बराबर में कितना, तो 5। x का जो है मान रखोगे ना, x का मान कितना आया, 15 आया ना, 15 घटाओ 3y बराबर में कितना, 0। ये जाएगा करेंगे तो यहाँ से 15 में 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 15 पचे 75 घटाओ 3y बराबर में कितना, 0। ये माइनस में 3y प्लस में 75 इधर आएगा तो माइनस में 75 होगा ना, और -3 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो y बराबर -75 और बट्टा में कितना, -3 है ना। तो 3 से क्या बार में, 25 बार में, तो y बराबर कितना, 25, ठीक है ना। इसलिए x बराबर कितना आ गया हम लोगों का, कितना 15 है, और y बराबर कितना है, 25 है, ठीक है ना। लिखेंगे माने क्या था, इसलिए पहली संख्या बराबर x बराबर कितना हो जाएगा, 15 तथा दूसरी संख्या, ठीक है ना, बराबर y बराबर कितना हो जाएगा, y का मान कितना है, 25, ठीक है ना। अब देख सकते हो इसका बैठा के, इसमें कह रहा था ना दोनों का अनुपात कितना है, 3:5 है। तो देखो 15 और यहाँ से करोगे कितना, 25, तो कटेगा ना, 5 यहाँ 15 और 5 25, देखो 3:5 आ गया ना, 3/5 यानी 3:5 आ गया है ना। इस तरह से चेक भी कर सकते हैं आंसर सही है कि नहीं। अब है अगला क्वेश्चन, कितना नंबर, 5वां नंबर। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, यदि प्रत्येक में से 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है, तो संख्या बताए। तो इसको होमवर्क में ले लो, ठीक है ना, इसको बना के लाना होगा, ठीक है, इसको बना के लाना होगा।